close till I get up. हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे एनमेट और नीट को हम कंपेयर करेंगे। मतलब ये नहीं कि इंडिया और फिलीपींस को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे दोनों जो कंट्रीज है उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं मेडिकल के लिए, जैसे एनमेट और नीट, इन दो चीजों को कंपेयर करेंगे। इनका कट ऑफ हो या कितने बच्चे देते हैं, इनका कितना परसेंटाइल आता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो। तो गाइस, जैसे ये दो हाथ है मेरे, मतलब ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो जैसे मैं राइटी हूं तो मेरे लिए ऑब्वियसली मेरा राइट हैंड बहुत पावरफुल है, और ऑब्वियसली कोई भी चीज हो फर्स्ट प्रेफरेंस राइट हैंड को दूंगा, फिर लेफ्ट हैंड को। मेरे लिए वीक पॉइंट क्या है? लेफ्ट हैंड है, और स्ट्रॉन्ग और जो पावरफुल है बहुत और राइट हैंड है। तो ऐसे ही जो बच्चे जनरली फिलीपींस जाते हैं तो जो निट को बहुत पावरफुल या बहुत टफ समझते हैं और सोचते हैं कि इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है और ये जो एग्जाम है बहुत टफ है, और एनमेट को बहुत समझते हैं कि चलो यार हो जाएगा, इजी है, कूल वूल ऐसे करके जाते हैं। पर ये सीन नहीं है, दोनों एग्जाम्स का वैल्यू सेम है। जैसे नीट हो या एनमेट, दोनों का सिक्योरिटी जब एग्जाम देने जाते हैं सब कुछ सेम होता है। मतलब पेपर का अगर लेवल देखा जाए ना, वो भी सेम होता है। बस फर्क दो चीजों का होता है जो इस वीडियो के आखिरी। तो जैसे पहला चीज हो गया नेट, और फिर आता है एनमेट। तो नेट में बेसिकली 360 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है नॉर्मल, जैसे आप लोगों को पता है। 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 45 फिजिक्स के और 45 केमिस्ट्री के। और एनमेट पे आते हैं तो इसमें दो पेपर्स होते हैं, एक सुबह का एक शाम का, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है। और दो पेपर्स जो होते हैं 3-3 घंटे का पेपर होता है, मतलब 180 क्वेश्चंस और 180 क्वेश्चंस। जो पहला एग्जाम होता है उस पे 4 सेक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। पहला वोकैबुलरी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा क्वांटिटेटिव और चौथा क्वालिटेटिव स्किल्स पे। तो 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे सेक्शंस पे। फिर दूसरे पे अगर आए, दूसरा जो पेपर होता है उस पे नीट जैसा आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बेसिकली आप एबी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे जब आप फिलीपींस चले जाएंगे। इजी पेपर होता है, आप नॉर्मली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अगर लेवल ऑफ पेपर देखा जाए, निट और एनमेट दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बल्कि एनमेट में 2 पेपर्स देना पड़ेगा और 2 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट द मेन थिंग इज, जो 2 चीजें थी, पहला यह है कि निट में नेगेटिव मार्किंग था पर एनमेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गेस कर सकते हैं, सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप जा सकते हैं, पूरा 360 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट निट में नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एनमेट का जो परसेंटाइल है, जो क्लियरेंस होता है, बहुत कम है, 40% है। कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड करता है, पर अगर आपका 40% आता है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प का बस 40% है, आप 40% लाओ और आपका एमडी में आराम से रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट हो जाएगा। कोई सीन नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। फिर अगर हम निट पे आते हैं, 13 से 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 550, 600। तो इसलिए हमको लगता है कि नीट बहुत टफ है और एनमेट बहुत इजी है। पर ऐसा नहीं है, एनमेट का पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, पर उसका परसेंटाइल जो है वो बहुत कम आता है। तो इसीलिए बच्चे जनरली क्लियर कर देते हैं। जैसे मैंने पहली बार एनमेट दिया था तो मैं भी आराम से क्लियर कर दिया था, 67-68% आया था। मैं लिंक में उसका दे दूंगा, अब देख लेना मेरा रिजल्ट का जो सीट होगा। बिना पढ़े, उतना नहीं पढ़ा था मैंने दिया था, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है एनमेट के लिए। बस प्रिपेयर तो फिर भी करना पड़ता है।